हेलो है नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन साइकोलॉजी का पार्ट 2, थियोरेटिकल मॉडल्स ऑन क्लासिकल इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट्स। ये वीडियो हो सकता है काफ़ी बड़ा हो, क्योंकि इसमें हम 5, 6, 7, 8 भी थ्योरेटिकल मॉडल्स के बारे में बात कर सकते हैं। एंड आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Indian classical psychology is deeply rooted in philosophical and spiritual traditions of India, जो कि हमें हेल्प करता है क्या सीखने में, ह्यूमन माइंड के बारे में जानने में। ये मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे इमोशंस को समझने के लिए, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्शियसनेस। Various schools of Indian thought have developed theoretical models to explain psychological processes, mental states and self-realizations. इंडियन साइकोलॉजी में काफ़ी सारे थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। यहाँ पे हम कुछ 7 डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। पहला है, हम पढ़ेंगे सांख्य फिलोसफी के बारे में, सांख्य मॉडल ऑफ माइंड। देन चरक संहिता आयुर्वेदिक वाला, आयुर्वेद साइकोलॉजी पढ़ेंगे। योगा मॉडल पढ़ेंगे, पतंजलि योगा सूत्र। वेदांतिक मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अभिधर्म जो साइकोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे। न्याय वैश्य का मॉडल ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन पढ़ेंगे। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस किसमें बताया गया है, भगवत गीता के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला है सांख्य मॉडल ऑफ, या हम सांख्य मॉडल भी, क्योंकि हिंदी में इसको सांख्या कहते हैं, यहाँ पे या शामख्य लिखा है, तो इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट होने पे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे ज्ञान को हम GY से नहीं लिखते हैं, राइट। JNANA, जनाना नहीं होता है, वो ज्ञान होता है। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश को ब्रैकेट में डाल के समझाने के लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्य मॉडल ऑफ माइंड, इसका ओरिजिन क्या है? ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम है, जिसको किसने दिया था? कपिल मुनि ने। कपिल मुनि यानी कि एट्रीब्यूटेड टू सेज कपिला। ये किसने दिया था? कपिल मुनि ने। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ना डुअलिज्म की बात की है इन्होंने, दो चीज़ों के बारे में बात की है, पुरुष एंड प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या है? जो मटेरियलिस्टिक, जो हमारा वर्ल्ड है, नेचर है, मैटर है। पुरुष क्या है? आत्मन, प्योर कॉन्शियसनेस है। इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया है कि ये दोनों चीज़ें लगभग सेम है, और इसको अगर हम रियलाइजेशन कर लेते तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसका अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में देखें ना, तो इसमें इन्होंने 3 चीज़ के बारे में बात की है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। देखिए, हम 2 चीज़ों के बारे में अभी हमने पढ़ा, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष आप रट लीजिए, पुरुष का मतलब होता है आत्मन, सोल, राइट, प्योर कॉन्शियसनेस। और दूसरा प्रकृति, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, माइंड, मनस, इंटेलेक्ट, बुद्धि, एंड ईगो, अहंकार। मेंटल डिस्टर्बेंस यहीं से अराइज होती है, कहाँ से? बुद्धि से। जब बुद्धि ना में बहुत सारा हमारा पैशन भर जाता है, एंड तमस, हमने 3 गुण पढ़े थे ना, सात्विक, राजसिक एंड तमस। तो राजसिक और तामसिक जब गुण ज़्यादा हो जाते हैं लाइफ में एक व्यक्ति में, वो दुख यानी साइकोलॉजिकल सफरिंग का कारण बनता है। अगर हमें समझ में आ जाए कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, या ये क्या चीज़ है दोनों, अगर इसका हमको रियलाइजेशन हो जाए, देन वी कैन अचीव लिबरेशन, डेट इज़ मोक्षा। एप्लीकेशन की बात करें साइकोलॉजी में इसकी अभी की, तो ये कॉग्निटिव वाइसेस को समझने के लिए थ्रू ईगो समझ में आता है, ठीक है, हम समझ सकते हैं इसको। एंड डिटैचमेंट के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम सीखते हैं, एंड मेडिटेशन के बारे में हम सीखते हैं। फिर सेकंड है हमारा योगा मॉडल ऑफ माइंड, जो कि है पतंजलि योगा सूत्रास। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये पतंजलि योग सूत्र है। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो चित्तवृत्तिज है, मेंटल मॉडिफिकेशंस, जो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। चित्तवृत्तिज का मतलब है कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर एंड नीड टू बी रेगुलेटेड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए, इसमें हम कितने भी मॉडल्स पढ़ लें, सबका एंड गोल, अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हमें क्या रेगुलेट करना है, क्या अचीव करना है? सेल्फ रियलाइजेशन करना है, एंड देन लिबरेशन की इसमें बात की जाती है लास्ट में। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो उसमें माइंड यानी कि जिसको हम चित्त बोलते हैं, इसको चिता मत पढ़ लेना, ठीक है, वो मत समझना। माइंड यानी चित्त, इसके 5 स्टेट्स होते हैं,
ठीक है। पहला डिस्ट्रैक्टेड माइंड, डल माइंड, पार्शियली फोकस्ड माइंड, वन पॉइंटेड फोकस्ड माइंड एंड फुल्ली कंट्रोल निरुद्ध माइंड। अष्टांग योगा की बात करें तो ये हम बुद्धिज्म में अच्छे से पढ़ेंगे एंड योगा में भी पढ़ेंगे। 8 फोल्ड पाथ दिए हैं एज अ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट। तो ये हमारा योगा मॉडल है। साइकोलॉजिकल सफरिंग इज ड्यू टू अविद्या, इग्नोरेंस लीडिंग टू अटैचमेंट एंड फियर। एप्लीकेशन की बात करें तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू मेडिटेशन की बात करता है, समझ सकते हैं हम इसको। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें एंड इमोशनल रेगुलेशन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में सिखाया जाता है, यूज़ हो सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड वेदांतिक मॉडल, ठीक है, वेदांतिक मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम ना वेदास की बात करें ना, खैर वेदास को आप थोड़ा साइड रखिए, पहले हम आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, द्वैत वेदांत एंड अद्वैत वेदांत। एक है जिसको ड्यूअलिज्म माना जाता है, जिसमें ड्यूअलिस्ट की बात हो रही है, और एक में नहीं होता है। अद्वैत यानी कि वननेस, भगवान एक है, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज़ वन। और वही अगर हम डुअलिस्ट मॉडल की बात करें, जैसे कि हमने पुरुष और प्रकृति में देखा, तो उसमें कहा जाता है कि ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। लेकिन अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि ये एक चीज़ है। हमारा जो द आत्मन इज़ आइडेंटिकल टू ब्राह्मण, यानी कि हम एक चीज़ है। आत्मन इज़ आइडेंटिकल टू ब्राह्मण, इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इट इज़ डीपली रूटेड इन उपनिषद्स एंड इसको किसने इलेबोरेट किया था? आदि शंकराचार्य, की काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। अद्वैत वेदांता की इन्होंने बात की थी। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की देखें ना तो उसमें लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एंड सुषुप्ति कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ। फोर्थ स्टेट जो है ना उसको हमने तुरिया कहा है। देखिए जागृत यानी कि जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से कांटेक्ट में होते हैं, इंगेज में होते हैं, ठीक है, हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था यानी कि हम सो चुके हैं और हमने सबकॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में है, हम सपना देख रहे हैं। सुषुप्ति, हम एक बहुत ही इनर पीस, डीप स्टेट ऑफ माइंड में हैं, हम सो चुके हैं, गहरी चैन की नींद सो रहे हैं। एंड फोर्थ विच इज तुरिया, जिसमें हम इन सब के बियॉन्ड चले जाते हैं और प्योर कॉन्शियसनेस हमें एक्सपीरियंस होती है। द माइंड इज द ओनली एन इंस्ट्रूमेंट एंड सफरिंग इज ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड ईगो। अद्वैत वेदांता है तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम माइंड और बॉडी यानी कि माइंड एंड ईगो को अलग अलग देखेंगे ना, यही हमारी सफरिंग का कॉज बनता है, राइट। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में बहुत यूज़ होता है फॉर सेल्फ इंक्वायरी, लाइक क्वेश्चंस लाइक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन लाइक हु आई एम, वाई आई एम हियर, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ माई लाइफ, ठीक है, तो लाइफ के पर्पज़ के लिए। डिटैचमेंट फ्रॉम सफरिंग वाया अवेयरनेस ऑफ द ट्रू सेल्फ। आई होप आपको इन सब का एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हम कोई सा भी मॉडल देखें, बात उसमें लास्ट में यही कहा जा रहा है कि हम खुद को जानें और आगे बढ़ें। सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जा रही है सब में, एंड लिबरेशन, प्योर कॉन्शियसनेस की बात होती है। फोर्थ वन इज बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ माइंड, जिसे हम अभिधर्म साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जैसे कि हमें पता है, इट इज़ डीपली रूटेड इन बुद्धास टीचिंग एंड एक्सपेंडेड इन द अभिधर्म टेक्स्ट। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, अनंत, अनिका, दुख। याद कर लीजिए, अनंत, अनिका, ठीक है, अनंत, अनिका, दुख। अनंत यानी कि सोल का इन्होंने नहीं माना है, ठीक है, अर्जी नहीं दी है कि भाई इसमें यहाँ पे सोल होता है। नो परमानेंट सेल्फ के बारे में बात की। अनंत, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। अनिक, एंड ये सब मोह माया जो है, क्रेविंग्स जो है, इग्नोरेंस जो है, डेट लीड्स टू सफरिंग, यही दुख का कारण बनती हैं, ठीक है, अटैचमेंट दुख का कारण बनती है। सो अनंत, अनिका एंड दुख, 3 चीज़ों के बारे में बुद्धिस्ट मॉडल में बात की गई है। अब इन्होंने ना कुछ पंचखंडास दिए हैं, ठीक है। पंचखंडास यानी कि जो पर्सनालिटी को दिखाते हैं, कैसे हम किसी की पर्सनालिटी देखेंगे, राइट। रूप, वेदना, या हम किसी ऑब्जेक्ट का कैसे जानें कि उसका कंपोजिशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की। रूप, वेदना, सना, संखरा एंड विनाना, इसका मतलब रूप फिजिकल फॉर्म,
वो दिखता कैसा है। अगर एक बॉटल है, फॉर एग्जांपल बॉटल है, उसका शेप क्या है, सेंसेशन छू के देखेंगे, उसका मटेरियल क्या है, परसेप्शन कि अच्छा ये कुछ कंटेनर टाइप लग रहा है, लंबी सी है, इसका मतलब कोई बॉटल हो सकती है। मेंटल फॉर्मेशन है कि अच्छा इसको क्या यूज़ होता है, और कॉन्शियसनेस हम किसकी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। द माइंड ऑपरेट्स बेस्ड ऑन डिपेंडेंट ओरिजिनेशंस, जैसे प्रतीत्या समुत्पत्ता, कॉज एंड इफेक्ट चेन्स। द प्रैक्टिस ऑफ विपश्यना का आपने सुना होगा, विपश्यना मेडिटेशन, टू ऑब्जर्व द थॉट्स विदाउट अटैचमेंट। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है? माइंडफुल बेस्ड थेरेपीज में होती है फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में होती है, ठीक है, थ्रू थॉट ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ वन इज न्याय वैशिका मॉडल ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था? न्याय एंड वैशिका स्कूल ऑफ फिलोसफी से। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें भी मेनली दो चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे प्रमाणज होते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई, लॉजिकल रीजनिंग एंड परसेप्शन, अनुमाना एंड प्रत्यक्ष। लॉजिकल रीजनिंग दैट इज अनुमान एंड परसेप्शन प्रत्यक्ष एज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। इसमें भी किस किस चीज़ों की बात हुई है? देखिए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज कहाँ कहाँ से हम जान सकते हैं, जैसे हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा ना, वैसे ही हम न्याय और वैशिका में पढ़ेंगे। इसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, बोल के, समझ के, परसेप्शन, इन्फ्रेंस से, अनुमान लगा के, एंड कंपैरिजन या एनालॉजी यानी उपमान करके। एरर्स इन कॉग्निशंस को भ्रांति कहते हैं, डेट लीड्स टू सफरिंग। अगर हमें कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब, ठीक है, अब अगर समझने में हमें कुछ गलती हो गई है, जिसका मतलब हमें दिक्कत आएगी। एरर्स इन कॉग्निशन डेट इज कॉल्ड भ्रांति लीड्स टू सफरिंग। एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी का क्या मतलब है? आपने आरईबीटी थेरेपी का नाम सुना होगा, ठीक है, आरईटी, रेशनल इमोटिव थेरेपी की यहाँ बात हो रही है, यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। एनहेंसिंग क्या बढ़ाता है, ये क्या इम्प्रूव करता है? डिसीजन मेकिंग बाय इम्प्रूविंग परसेप्शन, क्योंकि हम परसेप्शन को यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये था हमारा न्याय वैशिका मॉडल ऑफ परसेप्शन एंड कॉग्निशन। नेक्स्ट मॉडल चरक संहिता। चरक जी का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक सेज थे, क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट इन्होंने लिखा था, चरक संहिता, ठीक है, चरक जी ने लिखा था, जिसे हम आयुर्वेदा भी कहते हैं। तो आयुर्वेदिक साइकोलॉजी की हम बात करें तो इसमें ना मेनली कोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेनली दो तीन चीज़ों की बात होती है जो आज तक मेडिकल साइंस में एंड मेंटल साइकोलॉजिकल साइंस में चलता है। क्या? त्रिदोषास एंड त्रिगुणास। त्रिदोषास क्या होते हैं? वात पित्त कफ। किस में फायर एलिमेंट जाता है, किस में वाटर एलिमेंट जाता है, एंड किस में स्पेस या मैटर यानी हवा, ये सब जाता है। इन सब से हमें मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें तीन गुणास की बात की जाती है, सात्विक, राजसिक एंड तमस। सत्व क्या होता है? मेंटल क्लैरिटी मिलती है इससे। अगर हमारे में राजसिक जो गुण ज़्यादा है तो हमें, हमारे पास डिज़ायर्स बहुत है, हम बहुत एम्बिशियस है, हमें बहुत एक्टिव इंसान है हम, और लेकिन इमोशनल एजिटेशन एंड डिस्ट्रेस ज़्यादा है, इमोशनल रेगुलेशन हमें नहीं आता है। तो अगर तामसिक की बात करें तो भाई इनर्शिया एंड डार्कनेस ज़्यादा है, लेजीनेस ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न, डिल्यूजनल रहता है इंसान, डिप्रेशन इसमें हो सकता है इस इंसान को, इग्नोरेंस इसमें होता है। अगर इन दोषास में, गुनास में अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ना, इम्बैलेंस अगर होगा, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको हम उन्माद भी कहते हैं। एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी की बात करें तो आयुर्वेदिक डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉर मेंटल वेलबींग, यूज़ ऑफ हर्ब्स एंड मेडिटेशन फॉर इमोशनल रेगुलेशन में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो हम हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं और आयुर्वेदिक डाइट या एंड लाइफस्टाइल जो बताया है चरक संहिता में, उसको अपना सकते हैं इन दोषास को हटाने के लिए और इन अच्छे गुणास को लाने के लिए। इसमें देखिए बेसिकली क्या कहा गया है कि हम सात्विक गुण को हमें लाना है, राजसिक गुण को बैलेंस करना है और तमस को हटाना है। सेवेंथ एंड लास्ट वन इज़ भगवत गीता मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि सबको पता है कि एक महाभारत का पार्ट है जो कि 200 BCE में हुआ था, भगवत गीता का सार बताया था, ठीक है, गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसमें उन्होंने क्या कहा कि निष्काम कर्म की बात की थी, कि कैसे हम अपने एक्शन यानी कि डिटैचमेंट समझाया था, इग्नोरेंस को हटाने की बात की थी, अटैचमेंट ही सफरिंग का कॉज है ये बताया था,
डिज़ायर्स के ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो सिखाया था। इनर पीस के बारे में समझाया था, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म के विरुद्ध है और क्या धर्म के अंदर आता है, क्या मनस्थिति होनी चाहिए किसी दुविधा में। इन सब चीज़ों के बारे में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था और बताया था। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर इसका देखिए तो इसमें भी उन्हीं 3 पर्सनैलिटीज़ गुण का बात किया था, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने कहा था कि पहला व्यक्ति, एक तरीके का व्यक्ति होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। जो व्यक्ति सात्विक है वह एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है और वो काफ़ी वाइज है, समझदार है, इनर पीस है उसके अंदर। जो व्यक्ति राजसिक है, जो कि मोस्टली जो राजा लोग होते हैं, उनका खाना भी बहुत ही चटपटा रहता है, राइट। उनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एम्बिशन होता है कि हमें ये राज्य जीतना है, वो राज्य जीतना है। बहुत ही एक्टिविटीफुल होते हैं वो लोग, इंसान एक्टिव होते हैं, चीयरफुल होते हैं और रेस्टलेसनेस भी उसमें ज़्यादा आती है क्योंकि उन्हें ज़्यादा अचीव करने का हाई एम्बिशन होता है ना, वो लोग हाई एम्बिशियस। तामसिक व्यक्ति क्या होता है, वहीं तीसरा लेजी, डल, डार्कनेस, राइट, कन्फ्यूजनल, डिल्यूजनल। इमोशनल रेगुलेशन थ्रू भक्ति, ज्ञान एंड कर्म हमें सिखाया गया है। 3 मार्ग दिए गए हैं कि जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं, इमोशनल रेगुलेशन के दिए हैं। कैसे कैसे हम इमोशनल को रेगुलेट कर सकते हैं? भक्ति मार्ग से, डिवोशन से, ज्ञान मार्ग से, विजडम एंड कर्म। या कम देखिए, आपने ना भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग सुना होगा, वही ये मार्ग है। इनसे हम इमोशनल रेगुलेशन सीख सकते हैं। एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी की बात करें तो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हमें सिखाते हैं, ठीक है। सीबीटी भी कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो और माइंडफुल बेस्ड जो स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपीज़ हैं, MBSR या MRST, ठीक है, एंड CBT है, कॉग्निटिव जितने बिहेवियरल थेरेपीज, ये भगवत गीता से हम सीख सकते हैं। इमोशनल रेजिलियंस सिखाया है थ्रू सेल्फलेस सर्विस, निष्काम कर्म सिखाया है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग टू हैंडल स्ट्रेस एंड ग्रीफ, ठीक है। तो ये कुछ इंडियन क्लासिकल मॉडल थे ऑन साइकोलॉजिकल थॉट्स, ठीक है, थ्योरेटिकल मॉडल्स थे। कैसे ये साइकोलॉजी में यूज़ हुए हैं, पुराने इंडियन के जो मॉडल्स हैं, इंडिया के मॉडल्स हैं, वो कैसे कैसे यूज़ हुए हैं, उनका क्या यूज़ है आज के एप्लीकेशंस का क्या है, कहाँ से आए हैं, उनमें क्या बात हुई है, हमने ये सब के बारे में आज सीखा। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। आज हमने थ्योरेटिकल मॉडल्स पढ़ा। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो ओवरव्यू है, आप उसको ज़रूर देख के ही ये वीडियो देखिएगा। एंड इसके बाद हम मेटा थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।